हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन किस डेट पे बना रहे हैं, अभी हम देखेंगे किस डेट पे बना रहे हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यानी कि हम किस डेट पे बना रहे हैं, 31 मार्च 2019। तो अब इस डेट पे हम बीआरएस बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इस डेट तक जो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो हम मानेंगे हुई है, और इसके बाद की डेट जिस ट्रांजैक्शन में होगी तो हम ये मानेंगे कि वो अभी नहीं हुई है क्योंकि हम इस डेट पे हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या क्या होता है, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे होते हैं प्लस आइटम्स और रुपीस का सिंबल, और फिर माइनस आइटम्स रुपीस का सिंबल। ठीक है। अब इसमें क्या है, आर आर्स ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। इसमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और आर का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो हमें पता है भाई किसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, किस बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो हम इसमें ऊपर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ आर, यानी कि आर बिजनेसमैन है, आर के बिजनेस के लिए हम बीआरएस बना रहे हैं। अब ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक आपको पता होना चाहिए, पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है डेबिट। ठीक है। तो अब आप इसमें कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ब्रैकेट में लिख दोगे ये क्या होता है, ये ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। ठीक है। अब नेगेटिव बैंक बैलेंस है, अब नेगेटिव बैलेंस है तो इसको हम माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यानी कि माइनस वाले कॉलम में हमने लिख दिया 12,000 रुपीज। तो अब हम ये क्वेश्चन की शुरुआत कर ली है हमने। ऑन 30 मार्च चेक हैड बीन इशूड, यहाँ पे अगला ट्रांजेक्शन क्या है, ऑन 30 मार्च चेक हैड बीन इशूड फॉर ₹70,000, ऑफ विच चेक अमाउंटिंग ₹3,000 ओनली हैड बीन एनकैश्ड अप टू 31 मार्च। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, अब इसको समझो। यहाँ पे आप कैश बुक बनाते हो, यहाँ पे आप पासबुक बनाते हो आपने क्या किया, चेक आपने इशू किए। जब आपने चेक इशू किया ऑफिस से, तो क्या हुआ, कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने माइनस कर दिया, ऑफ कोर्स अपना बैंक का बैलेंस आप माइनस कर दोगे। किसी को आप चेक इशू करोगे तो चेक इशू किए आपने 70,000 के, कैश बुक में आपने कितना माइनस कर लिया, 70,000 माइनस कर लिया। ठीक है। अब सिर्फ 3,000 रुपए के चेक एनकैश हुए इस डेट तक। किस डेट तक, जिस डेट पे हम बीआरएस बना रहे हैं। तो बीआरएस पासबुक में क्या हुआ, सिर्फ 3,000 माइनस हुआ ठीक है। तो कैश बुक में 70,000 माइनस हुआ, पासबुक में 3,000 माइनस हुआ। अगेन फिर देखो, डिफरेंस आ गया, कैश बुक -70 है, पासबुक -3,000 है। अब आपको यहाँ पे दोनों को मैच करना है। दोनों को मैच कैसे करोगे, या तो आप कैश बुक में 67,000 प्लस कर दो, तो ये भी -3,000 हो जाएगा, या फिर आप पासबुक में क्या कर दो, 67,000 माइनस कर दो, फिर ये 70 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हो, लेकिन आप करोगे क्या, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पासबुक का बैलेंस, तो आप वही चीज करोगे जो पासबुक में होगी, यानी कि एडजस्टमेंट हम सिर्फ पासबुक में करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा 67,000। तो हम क्या लिखेंगे, लेस चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये पासबुक में हमने माइनस किया। पासबुक में क्यों किया हमने माइनस, क्योंकि पासबुक का बैलेंस हमारे को क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में दिया हुआ है।
तो हमने माइनस में लिख दिया इसको 67,000। तो ये वाली ट्रांजेक्शन हमने कर ली। BRS में अब हम देखते हैं अगली ट्रांजेक्शन क्या है। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3500 हैज बीन पेड इनटू द बैंक। बैंक में पे कर दिया आपने, लेकिन सिर्फ 500 रुपए के चेक ही बैंक ने क्रेडिट किए। ठीक है, तो वो बाकी जो चेक है वो बैंक अभी कलेक्ट नहीं कर पाया। तो कलेक्ट नहीं कर पाया तो क्या करोगे, आपने जब बैंक में चेक पे किए 3500 के, तो कैश बुक में आपने क्या कर दिया, प्लस 3500 कर दिया। और पासबुक में सिर्फ 500 रुपए के चेक कलेक्ट हुए, यानी कि पासबुक में हमारा बैलेंस सिर्फ प्लस 500 ही हुआ है। तो अगेन देखो, डिफरेंस आ गया दोनों में। अब इसको कैसे मैच करोगे, इसको मैच करने के लिए आपको सिर्फ पासबुक में प्लस माइनस करना है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो पासबुक को कैश बुक के बराबर कैसे लेके आओगे, यहाँ पे अगर मैं 3000 रुपये प्लस कर दूं तो कैश बुक के बराबर आ जाएगा। तो अगेन देखो, इसको हम करेंगे ऐड, और इसको क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो इसमें हमने प्लस 3000 किया, तो प्लस वाले कॉलम में हम लिख देंगे 3000। तो देखो, इसका भी हमने कर दिया BRS में ट्रीटमेंट। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है, बैंक ने चार्ज कर लिए 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट तो बैंक काटेगा, क्योंकि आपका बैंक में नेगेटिव बैलेंस होगा, तो बैंक इस उस पे और इंटरेस्ट काटेगा। क्योंकि उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपके बैंक में पैसे नहीं पड़े हुए और बैंक ने आपको दिए हुए हैं। तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट काट लिया, लेकिन इसके बारे में आपको 2 अप्रैल 2019 को पता चला। तो 2 अप्रैल 2019 को पता चला, और हम किस डेट पे हैं अभी, 31 मार्च 2019। तो यानी कि इस डेट पे हमें पता नहीं चला। तो जब पता नहीं चला तो क्या होगा, बैंक ने इंटरेस्ट काटा 500 रुपए का, तो पासबुक में बैंक ने हमारे माइनस 500 कर दिए, और कैश बुक में नहीं हुआ है। तो अब ये डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को कैसे करोगे, आप पासबुक में क्या करोगे, जिससे ही कैश बुक के बराबर आ जाए, आप पासबुक में प्लस 500 कर दोगे। तो ये हो जाएगा ऐड, और लिखोगे क्या इसमें, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक। चार्ज बाय बैंक भी लिख सकते हो, या डिडक्टेड बाय बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है, चार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप डिडक्टेड बाय द बैंक भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप डेबिटेड बाय द बैंक भी लिख सकते हो। चार्ज, डेबिट, डिडक्ट बाय बैंक, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी प्लस में 500 रुपीज। तो ये वाली ट्रांजैक्शन का भी ट्रीटमेंट हो गया BRS में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलती है, बैंक की पासबुक ने एक क्रेडिट शो किया हुआ है 1000 रुपए का, रिप्रेजेंटिंग 400 पेड बाय डेटर ऑफ आर डायरेक्ट इनटू द बैंक एंड 600 कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर्स इन्वेस्टमेंट। देखो, बैंक ने क्या दिया हुआ है, प्लस 1000 किया हुआ है आपके अकाउंट में। और इस 1000 में दो चीजें हैं, एक तो कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक में प्लस 400 हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। और 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर लिया बैंक ने, तो 600 रुपये प्लस ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, तो दो अलग अलग तरीके, दो अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे इसको, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें दी हुई। ठीक है, और आर को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो अगेन देखो कैश बुक में डिफरेंस हो गया। तो इसको मैच करने के लिए क्या करोगे, लेस कर दोगे दोनों को। तो यहाँ पे लेस कर दिया मैंने
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो इसको लेस किया है मैंने बराबर करने के लिए, तो लेस वाले कॉलम में लिख दूंगा मैं 400 रुपीज। और 600 को भी लेस करना है, वो भी माइनस के कॉलम में होगा, और उसमें मैं क्या लिखूंगा, उसमें लिखूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो देखो इसमें दो चीजें दी हुई थी, तो हमें क्या दो अलग अलग तरीके से इसको लिखना है, एक में मिक्स नहीं करना है, हमें 1000 से एंट्री नहीं करनी है, हमें 400 से करनी है और 600 से करनी है, क्योंकि एक एक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक है। तो दो अलग अलग एकदम आइटम है। अब अगला, a check of rupees 200 has been debited by the bank in the bank column of the cash book, has been debited in the bank column of the cash book by R, but it has not been sent to the bank at all। ठीक है, आपने बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, अब देखो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक आप कहाँ बनाते हो, आप तो अपने ऑफिस में बनाते हो। अपने ऑफिस में आपने क्या किया, 200 डेबिट में लिख दिया बैंक कॉलम के कैश बुक में, यानी कि कैश बुक का डेबिट कॉलम क्या होता है, रिसिप्ट कॉलम होता है। और ये 200 रुपए का चेक आपको किसी ने दिया होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, ये है चेक रिसीव्ड। ये 200 रुपये क्या है, चेक रिसीव्ड है। तो 200 रुपये का चेक आपको मिला और आपने क्या किया, अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में उसको डेबिट कर दिया। अब उसको क्या है, बैंक बैंक भेजना ही भूल गए। तो देखो डिफरेंस आ गया अब। तो कैश बुक में +200 है और पासबुक में कुछ नहीं है, तो मैच करने के लिए क्या करोगे आप, पासबुक में +200 कर दोगे। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ऐड, क्या लिखेंगे, चेक्स, चेक्स रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इसको हमने ऐड किया है, तो हमने ऐड वाले कॉलम में लिख दिया। तो अब आप एक चीज को, आप टोटल निकालने से पहले या बैलेंस निकालने से पहले एक और चीज देख लो, कंफर्म कर लो कि जहाँ पे लेस लिखा हुआ है वो माइनस आइटम में होना चाहिए, और जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है वो प्लस आइटम में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहला था लेस वाला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 67,000, लेस वाले में लिखा हुआ है, ऐड वाला ऐड वाले में लिखा हुआ है, ऐड वाला अगेन ऐड वाले में लिखा हुआ है। यहाँ पे दो लेस हैं, लेस वाले में लिखा हुआ है, लेस वाले में लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐड वाला ऐड वाले में लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है कि हम यहाँ शुरू में लिख देते हैं लेस और वहाँ पे ऐड वाले कॉलम में लिख देते हैं। तो बैलेंस करने से पहले इस चीज को चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि गलती ना हो पाए। तो अब आप इसको बैलेंस करोगे, अब इसको आप बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करोगे तो दोनों का टोटल निकालोगे, दोनों का टोटल में जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखो, तो लिख दोगे। तो इधर का टोटल क्या हुआ, 67,000, 12,000 और 400, 600, 1,000 हो गया। 67 + 12 कितना होता है, 79, और 1,000 80,000। तो यहाँ का टोटल आ गया 80,000, और आप यहाँ भी लिख दोगे 80,000। अब 80,000 में 3,500 और 200, 3,700 आप माइनस करोगे, तो कितना आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 76,300। तो ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन ये आंसर है क्या, आप पासबुक से शुरुआत करिए तो आंसर में क्या आएगा, कैश बुक आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट से शुरुआत की है तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा, तो आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये है क्या, ये ओवरड्राफ्ट है। तो इस तरीके से आपका देखो ये आंसर आ गया है 76,300, और यहाँ पे भी 76,300 दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पासबुक का हमें नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ था या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ था, उसको हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं।
तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।